हाल ही में आरबीआई ने ऐसे कई सारे ऐप्स की लिस्ट निकाली है जो आपको आसान तरीके से लोन देती है और उसके बाद आपको अपने झांसे में फंसाकर आपके अकाउंट के सारे पैसे ऐंठ लेती है। हाल ही में आरबीआई ने कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद 1100 लेंडिंग ऐप्स की जांच की थी, जिसमें से 600 ऐप्स गैर कानूनी थे, यानी कि लगभग 54% ऐप्स ऐसे हैं जो कि गैर कानूनी है और गैर कानूनी तरीके से आपको लोन देते हैं और उसके बाद आपके सारे पैसे ऐंठ लेती है। मौजूदा समय में ये ऐप्स की संख्या बढ़कर 1290 हो चुकी है, यानी कि मौजूदा समय में प्ले स्टोर पर ऐसे कई सारे ऐप्स मौजूद हैं, जो गैर कानूनी तरीके से आम लोगों को झांसा देता है और उसके बाद आपके अकाउंट की सारी जानकारी लेकर आपके फ़ोन में मौजूद सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको ब्लैकमेल करती है। वहीं अगर हम 2020 से 2021 के बीच की बात करें तो इन ऐप्स की वजह से कई सारे धांधली हुए हैं और अब तक 1 साल में 2562 शिकायतें इसके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और इन सभी ऐप्स की वजह से केवल बिहार में 64 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट जारी की थी और लिस्ट में लगभग 1100 ऐसे ऐप्स की जानकारी मिली थी जो आपको लोन की सुविधा देती है। ये सीधे आपके अकाउंट में पैसे भेज देती है, लेकिन जैसे ही आपके अकाउंट में लोन के पैसे आते हैं, वैसे ही आपके फ़ोन में मौजूद ऐप्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करके आपको ब्लैकमेल करना शुरू करती है और इसके बाद लाखों रुपए लूट लेती है। 2 सितंबर को रेगुलेटरी डिजिटल लेन-देन से जुड़े गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्ले स्टोर पर मौजूद सारे लेंडिंग ऐप्स को हटाने की बात कही गई थी। लेकिन लिस्ट निकालने के 1 महीने बाद जब जांच की गई तो ये ऐप्स बढ़कर 1290 हो गए हैं। 2 सितंबर को जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन निकाली थी, तो ऐसा दावा किया जा रहा था कि सभी गैर कानूनी लेंडिंग ऐप्स को सारे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। लेकिन जब 1 महीने बाद प्ले स्टोर की जांच की गई तो 1200 से ज़्यादा ऐप्स गैर कानूनी थे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो दावा कर रही थी उसमें लूप होल्स है, जिसकी वजह से मौजूदा समय में लेंडिंग और भी ज़्यादा रिस्की हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नियम लाए गए हैं, उसके मुताबिक केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुताबिक सिर्फ कमर्शियल बैंक, शहरी कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ही केवल ऐप्स के माध्यम से लोन दे सकती है और इन्हें रजिस्टर्ड एंटिटी कहा जाता है और केवल इन्हीं ऐप्स को अनुमति है कि वो अपने ऐप्स के माध्यम से लोन की सेवाएं दे सकती है। लेकिन इसमें आम लोगों को दिक्कत ये हो जाती है कि प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे ऐप्स मौजूद हैं जो खुद को रजिस्टर्ड एंटिटी कहती है, लेकिन ये गैर कानूनी ऐप्स होते हैं। ऐसे में एक नॉर्मल व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है कि कौन सी लेंडिंग ऐप्स रजिस्टर्ड है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के माध्यम से रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये पता लगाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि किसी भी ऐप्स में ये साफ तौर पर विवरण किया हुआ नहीं रहता है कि कौन सा ऐप्स एनबीएफसी है। इस वजह से लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किसी गैर कानूनी ऐप्स के माध्यम से लोन ले लेते हैं और उसके बाद जब गैर कानूनी ऐप आपके फ़ोन से आपकी पर्सनल डेटा चुरा लेती है तो फिर वो ऐप आपको ब्लैकमेल करना शुरू करती है। इसके बाद आपको ब्लैकमेल करके कई सारे रुपए ऐंठ लेती है। वहीं गूगल के प्ले स्टोर की हम बात करें तो वहाँ पर लगभग 34 लाख से भी ज़्यादा ऐसे ऐप्स हैं जो गैर कानूनी हैं, जिनमें से केवल भारत में लेंडिंग ऐप्स मौजूद है जिनकी संख्या 1200 से भी ज़्यादा है। और ये एक तरफ से मिला-जुला कर बात यही है कि आप पहचान नहीं कर सकते कि कौन-सा ऐप्स एनबीएफसी में रजिस्टर्ड है। इस वजह से धोखाधड़ी और धांधली की संभावना बढ़ जाती है। बाकी ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आरबीआई लोन देने वाले सभी गैर कानूनी ऐप्स को भारत में बैन करती है। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएँगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।